Good morning, students. I am Mukund Ranjan. As you know, I am teaching history of class 9th. We are studying the outbreak of revolution. In this, the main points are the people of the third year state themselves to be the representative, therefore, on 20 June, they all assembled in the hall of an indoor tennis court on the ground of Versailles. मैंने आपको पहले बतलाया था जैसे कि थर्ड ईयर स्टेट के लोग बाइकआउट कर दिए स्टेट जनरल का, और वे लोग 20 जून को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जाके गैदर हुए, वहाँ पे इकट्ठा हुए। जो लोग इकट्ठा हुए उन्होंने क्या किया, दे डिक्लेयर देम सेल्फ ए नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली के तौर पे डिक्लेयर किया। एंड शोड नॉट टू डिस्पर्स अंटिल दे हैव ड्राफ्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट विल लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। वो लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। उन्होंने ये शपथ लिया कि वे तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक वे लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का निर्माण फ्रांस के लिए नहीं कर देते हैं। ये संविधान जो था वो राजा के पावर को लिमिट करता। एट दैट टाइम देयर लीडर्स वेयर मिराबे एंड अबेसियस। इस समय उनके जो लीडर्स थे वो मिराबे थे और अबेसिये थे। दो मिराबे बिलोंग टू ए नोबल फैमिली, स्टिल ही बिलीव दैट फ्यूडल प्रिविलेजेस शुड बी स्टॉप्ड। मिराबे जो था वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, जिसको पहले से ही प्रिविलेज मिला हुआ था, लेकिन वो जानता था कि ये गलत है, इसलिए उसने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाया। He bowed out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. उसने एक जर्नल निकाला, एक पत्रिका निकाला और बहुत शानदार भाषण दिया जो क्राउड असेंबल हुए थे टेनिस कोर्ट में। Abessier, originally a priest who wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate. Abessier जो था ओरिजिनली एक priest था, एक पादरी था, जिसने एक पम्फलेट निकाला जिसका नाम था What is the Third Estate. While the National Assembly was busy in the drafting the constitution, France was seething in turmoil due to severe winter. The crops had failed and the bread prices were continuously rising. नेशनल असेंबली बिजी था एक ड्राफ्ट बनाने के लिए, लेकिन जो रेस्ट फ्रांस था, बाकी जगह जो थे वर्साइल के बाहर के कंट्री के चारों तरफ, कंट्री साइड में, वहाँ पे एक अलग तरह का उथल पुथल मचा हुआ था, क्योंकि जो क्रॉप्स थे वो फेल कर गए थे और जो ब्रेड जो वहाँ का स्टेपल डाइट था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन बाय होल्डिंग द सप्लाई। ड्यू टू दैट द वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स एंड एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो वुमेन थी वो स्टेपल डाइट के लिए, ब्रेड के लिए दुकानों में तोड़फोड़ करने लगी। उसी समय किंग ऑर्डर किया ट्रूप्स मतलब सेना की टुकड़ी, कि आप सिटी में मूव करें, सिटी में जाएं। एंड दस ऑन 14 जुलाई 1789 द एंगर्डी क्राउड स्टॉर्म टुवर्ड द बेस्टाइल। और 14 जुलाई 1789 को जो क्राउड जो गुस्से में था वो बेस्टाइल की तरफ गया, और इसी से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग माना जाता है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत माना जाता है। ए र्यूमर स्प्रेड द कंट्रीसाइड दैट द लॉर्ड ऑफ मैनर हैज हायर्ड द बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड हु वेयर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। इस समय पूरे कंट्रीसाइड में एक अफवाह फैला कि जो लॉर्ड ऑफ मैनर हैं, जो राजा के जो आदमी हैं, वो डकैतों के समूह को हायर किए हैं उनके क्रॉप्स को, जो पीजेंट्स हैं उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए। ड्यू टू दिस र्यूमर द पीजेंट कॉट इनटू फ्रेंजी ऑफ फियर स्टार्टेड अटैकिंग चिटॉक्स। इस डर से, इस र्यूमर के कारण, इस डर से पीजेंट जो थे वो डर गए और उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया चिटॉक्स पे। चिटॉक्स क्या था, वो रेसिडेंस था किंग का, नोबल्स का, जहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग रहा करते थे। Looted grains, burned down the documents containing the record of manorial dues. उन्होंने बहुत सारे ग्रेन को लूटा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जलाया जो उनके मैनुअल ड्यूज से संबंधित थे, जिसमें उनका ड्यूज सब लिखा हुआ था। Faced with the power of revolving subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. इतना ज़्यादा यहाँ पे विद्रोह बढ़ गया कि जो लुई 16 था उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दिया, मान्यता दे दिया कि ठीक है हम इस नेशनल असेंबली को मानते हैं।
On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolish feudal system and taxes. 4 अगस्त 1789 को असेंबली एक डिक्री, एक अध्यादेश पास किया जिसके द्वारा फ्यूडल सिस्टम एंड टैक्सेस को खत्म कर दिया गया। द मेंबर ऑफ कलेगरी टू हैड टू गिव देयर प्रिविलेजेस, और जो कलेगरी थे तो फर्स्ट ये स्टेट के लोग थे, उनको भी अपने प्रिविलेज छोड़ने पड़े। एंड तीथे वेयर एबॉलिश, जो तीथे जो चर्च था, टैक्स था जो चर्च को दिया जाता था उसको भी एबॉलिश किया गया, उसको भी खत्म किया गया। द लैंड ओन्ड बाय चर्चेज वेयर कॉन्फिस्केटेड, जो लैंड जो चर्च के द्वारा ओन किया जाता था उसको भी जब्त कर लिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दैट रिजल्टेड अराउंड 2 बिलियन लीवर्स ऑफ द वेल्थ कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 बिलियन जो लीवर्स था वो कलेक्शन हो गया गवर्नमेंट को चलाने के लिए। थैंक्स स्टूडेंट, next in my next videos. Thanks.